दोस्तों, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि गहराई से समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। महादेव जी की कसम, जो आज इस शब्द को आपके सामने आए हैं, वे महज संयोग नहीं है। वह दुर्लभ संकेत है जिसे चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया गया है, ताकि वे अपने जीवन की दिशा को सही रूप में समझ सके और आगे बढ़ सके। इस संदेश में आपके व्यक्तित्व शक्तियों, कमजोरियों, करियर, प्रेम, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, छिपे हुए पहलुओं, उपाय और अंतिम स्मरण जैसे विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। अब मैं इनमें से हर पहलू को विस्तार से समझाती हूँ ताकि आप इसे गहराई से ग्रहण कर सके। मैं मूल संदेश की भावना को बनाए रखते हुए प्रत्येक भाग को अधिक उदाहरणों, स्पष्टीकरण और व्यवहारिक सलाह के साथ विस्तृत करूंगी। आप साधारण इंसान नहीं है। आप उस तराजू के समान हैं जिसमें एक पल में प्रेम की कोमलता भरी रहती है और अगले ही पल में न्याय की तीखी धार संतुलन बनाकर खड़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में दो विरोधी तत्वों का अद्भुत संयोजन होता है, नरमी और शक्ति, भावुकता और तर्क। उदाहरण के लिए, किसी बहस में आप न केवल दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, बल्कि सच्चाई को भी सामने लाते हैं बिना किसी ठेस पहुंचाए। इसी कारण आपकी गहराई को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग आपको सतही तौर पर देखते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया बहुत जटिल और समृद्ध होती है। आप जीवन में संतुलन बनाने के लिए ही जन्म लेते हैं। जहां आप जाते हैं, वहां का माहौल बदलने लगता है, जैसे कोई शांत हवा का झोंका आकर सबको तरोताजा कर दे। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आपकी बातों में ठहराव होता है। आप जल्दबाजी में नहीं बोलते, बल्कि सोच समझकर। आपके व्यवहार में सौम्यता होती है, जो दूसरों को सहज महसूस कराती है। लेकिन इसी यात्रा में एक खतरा छिपा है। दूसरों को संभालते संभालते आप कई बार खुद को पीछे छोड़ देते हैं। बाहर से आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, महफिल की जान बने रहते हैं, जैसे पार्टी में सबको हंसाते खिलाते रहना, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी और अकेलापन पलता रहता है। यह अकेलापन इसलिए आता है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं ताकि दूसरों का बोझ ना बढ़े। व्यवहारिक सलाह: रोजाना कुछ समय खुद के लिए निकाले, जैसे डायरी लिखना या अकेले टहलना, ताकि यह अकेलापन बोझ न बने। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका पूर्वाभास है। बिना किसी के कहे आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। हवाओं के रुख से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या छिपा रहा है। यह जैसे कोई अंतर्ज्ञान है। उदाहरण के लिए, किसी मीटिंग में आप महसूस कर लेते हैं कि सहकर्मी असहमत है, भले ही वह मुस्कुरा रहा हो। लेकिन यही गहराई कभी कभी आपको दुविधा में डाल देती है। आप हर पहलू को तोलते हैं, हर संभावनाओं को सोचते हैं, जैसे कोई फैसला लेने से पहले सभी पक्षों की सूची बनाना, और इसी सोच के बीच निर्णय लेने में देर कर देते हैं। आपके लिए कई बार आपके साथ दो मौके होते हैं। बड़े मौके आपसे छीन लेते हैं कुछ लोग, जैसे नौकरी का ऑफर या कोई निवेश का ऑफर। याद रखिए, जीवन में संतुलन जरूरी है, लेकिन ठहराव नहीं। ठहराव से स्थिर चीजें स्थिर हो जाती है, जबकि संतुलन गतिशील होता है। निर्णय लेने के लिए समय सीमाएं रखें, जैसे 24 घंटे में फैसला लूंगा, ताकि अवसर न खोए। करियर के क्षेत्र में आप साधारण जीत के लिए बने ही नहीं हैं। आप बड़ी पहचान, सम्मान और स्थायित्व चाहते हैं, जैसे कोई नेता या कलाकार जो इतिहास बदल दे। आप ऐसी लहर हैं जो किनारे से टकराकर लौटती नहीं, बल्कि किनारे की दिशा ही बदल देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यापार में हैं, तो आप न केवल लाभ कमाते हैं, बल्कि बाजार की दिशा प्रभावित करते हैं। लेकिन सावधान, इस राह में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी विनम्रता और मधुर वाणी का लाभ उठाते हैं। बाहर से वे मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर प्रतिस्पर्धा पालते हैं, जैसे कोई सहकर्मी आपकी आइडियाज चुरा ले। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी अत्यधिक दयालुता होती है। आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और यही भरोसा कई बार आपकी पीठ पीछे वार करता है, जैसे कोई पार्टनर जो गुप्त रूप से आपका नुकसान करे। इसलिए अपने कार्य और अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलना बंद कर दीजिए। जो बातें गुप्त रहती है, वही सबसे अधिक फल देती है। जैसे कोई प्रोजेक्ट की योजना केवल विश्वसनीय लोगों से शेयर करना। सलाह: नेटवर्किंग करे, लेकिन सीमाएं रखे। हर मीटिंग के बाद नोट्स बनाए कि किसने क्या कहा।
अब बात करते हैं हृदय के उस हिस्से की जहाँ प्रेम और आकर्षण का साम्राज्य होता है। प्रेम में आपकी दीवानगी अद्भुत होती है। आप आधे मन से कभी प्रेम नहीं करते, या तो पूरी तरह जुड़ते हैं या बिल्कुल दूर हो जाते हैं। यह ऑल और नॉट थिंकिंग है। आपकी यही तीव्रता रिश्तों को स्वर्ग बना सकती है, जहाँ हर पल रोमांच और गहराई हो। लेकिन यदि संतुलन टूटा तो पीड़ा का कारण भी बन सकती है, जैसे ब्रेकअप का गहरा दर्द, अधिक सोच, अनावश्यक शंका, जैसे क्या वह मुझसे झूठ बोल रहा है, और अपेक्षाओं का बोझ प्रेम को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। याद रखिए, रिश्ता बराबरी का होता है। त्याग यदि एक तरफा हो जाए तो प्रेम बोझ बन जाता है। यदि आप अकेले हैं तो जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको गहराई से प्रभावित करेगा, जैसे कोई जिसकी सोच आपसे मिलती हो, लेकिन पहचान आपको स्वयं करनी होगी कि वह आपको संवारने आया है। जैसे सपोर्टिव पार्टनर या उलझाने वाला। जैसे मैनिपुलेट सलाह। रिश्तों की में खुली बातचीत रखें और अपेक्षाओं को साझा करें ताकि संतुलन बना रहे। आर्थिक मामलों में आपके भीतर धन को आकर्षित करने की प्रक्रिया प्राकृतिक क्षमता है। अवसर आपके पास आते हैं, जैसे अप्रत्याशित निवेश के मौके, लेकिन वे टिकते तभी हैं जब आप मर्यादा बनाकर रखें। दिखावे के लिए किया गया खर्च, जैसे महंगे गैजेट्स खरीदना, बिना सोचे किया गया निवेश, जैसे स्टॉक में जल्दबाजी, और दूसरों की मदद के नाम पर लिया गया अनावश्यक कर्ज आपको कमजोर कर सकता है। आपके लिए अमीर बनने के लालच आपके लिए नहीं है, या आपको गुमराह कर सकते हैं। आपकी प्रगति धीमी लेकिन स्थायी होगी, जैसे सिप निवेश जो सालों में बड़ा फंड बनाता है। जो कमाया है उसे संभालना सीखिए, जैसे बजट बनाना और इमरजेंसी फंड रखना। तभी आने वाले समय में आपको सम्मान के साथ स्थिरता देगा। सलाह है, आपको मासिक खर्च ट्रैक करें और निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह ले। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक चेतावनी है, भावनाओं को भीतर दबाकर रखना आपके शरीर पर बुरा असर डाल सकती है। मानसिक तनाव धीरे धीरे थकान, अनिद्रा, रातों को नींद उड़ना और बेचैनी का रूप ले सकती है, जैसे सिर दर्द या पेट की समस्या। अपने मन को शांत रखना सीखिए। आपके लिए दवा के समान है यह कला, जैसे पेंटिंग, संगीत सुनना, गाना या बजाना, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक में समय बिताना। एक एकांत यही आपके लिए संजीवनी है। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, जैसे मेडिटेशन, तभी आपकी ऊर्जा संतुलित होती है। रोजाना की सलाह है 10 मिनट मेडिटेशन करें। यदि तनाव बढ़े तो काउंसलर से बात करें। आप उस पक्ष की बात करते हैं जो अक्सर छिपा रहता है। आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु कई बार बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। भीतर का द्वंद, आत्मसंदेह और उलझन, ओवर थिंकिंग। इसके साथ साथ आसपास के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी सफलता पर तालियां तो बजाते हैं, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या से भरे रहते हैं। जैसे कोई दोस्त जो आपकी प्रमोशन पर जलता हो। यदि अचानक वातावरण आपको भारी लगे या घर में अशांति महसूस हो तो इसे अनदेखा न करें। यह संकेत हो सकता है। संयम, स्वच्छता, घर की साफ सफाई और सकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव अफर्मेशन को अपने परिवेश में मजबूत रखें। सलाह यही है आपके लिए कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और घर में पॉजिटिव वाइब्स के लिए पौधे लगाएं। उपायों की बात करें तो दिखावे वाले नहीं बल्कि भाव से किए गए छोटे कर्म ही सबसे अधिक फल देते हैं। शुक्रवार के दिन सादगी के साथ किसी जरूरतमंद की सहायता करना, जैसे भोजन दान, सफेद वस्तु का दान करें, जैसे कपड़े, चावल, और रात में शांत बैठकर अपने विचारों को स्पष्ट करें। आपके लिए यह बहुत लाभकारी रहेगा। किसी से संघर्ष करने की बजाय अपने मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सलाह, इन उपायों को रूटीन बनाएं, इरादा शुद्ध रखें। अंत में यही स्मरण रखिए, आप तराजू हैं। आपका कार्य केवल तोलना नहीं बल्कि संतुलन बनाना है। लेकिन संतुलन का अर्थ यह नहीं होता कि आप स्वयं को भूल जाएं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना, तब परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगेगी। अपनी विनम्रता को कमजोरी न बनने दे और अपने विवेक को सदैव आगे रखे। यही मार्ग आपको स्थायी सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। रोजाना अपने आप से कहें, मैं संतुलित हूँ और शक्तिशाली हूँ, ताकि यह स्मरण मजबूत हो। यह विस्तार आपको मूल संदेश और गहराई की ओर और बेहद समझने में मदद करेगा।
यदि कोई विशेष पहलू पर और स्पष्टीकरण चाहिए तो बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।